जय हिंद दोस्तों। हाल ही में तालिबान के एक्टिंग जस्टिस मिनिस्टर मौलवी अब्दुल हकीम शरी ने कहा कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान में 1964 का मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने वाला है, जो अफ़गानिस्तान के डेमोक्रेसी के अल्पकालीन स्वर्ण युग के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस 1964 के मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय के अफ़गानिस्तान के राजा मोहम्मद ज़हीर शाह ने अपने राज शासन के 30वें साल में बनाया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन इससे आने वाले पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले ज़्यादा डेमोक्रेटिक और फ्लेक्सिबल माना जाता था, क्योंकि इसमें पब्लिक को गवर्नमेंट बॉडी में ज़्यादा पावर शेयरिंग दी गई थी। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मैटर को और जानते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू 1964 मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अफगानिस्तान। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष उज्ज्वल। तालिबान ने 29 सितंबर को एक ऑफिशियल मीटिंग में कहा कि वह अस्थायी रूप से पूर्व राजा मोहम्मद ज़हीर शाह के युग के संविधान को अपनाएगा, जिसे 57 साल पहले 1964 में अमेंड किया गया था। खामा प्रेस के मुताबिक काबुल में चीन के राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान तालिबान के कार्यवाहक कानून मंत्री अब्दुल हकीम सरई ने कहा कि उनकी अंतरिम सरकार के दौरान इस संविधान को अस्थायी तौर पर अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि हामिद करज़ाई ने भी अपनी सरकार के पहले साल में ज़हीर शाह के संविधान को अपनाया था। सरई ने ये खास तौर पे कहा कि संविधान को इस तरह से लागू किया जाएगा जिससे शरिया कानून और इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हो। तालिबान ने यह भी बताया कि एक नए संविधान का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसे 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू 1964 मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। 1964 के मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन में विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह संविधान अफ़गानिस्तान को मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए लाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के गवर्नमेंट में लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ाने अथवा पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था। 1964 का संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी वैसी सरकार जिसमें राजा को अल्टीमेट अथॉरिटी तो होती है, पर वो अपनी कुछ पावर लोगों के द्वारा चुने गए गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। 1964 के मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान ने राजा को कई शक्तियां प्रदान की, जिसमें कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट लेजिस्लेचर वीटो, सिग्नेचर ऑफ ट्रीटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस इन पार्लियामेंट। अफगानिस्तान का 1964 का मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, यानी इसमें दो हाउस थे। लोअर हाउस, जिसको वोलेसी जिरगा कहा जाता था, यानी हाउस ऑफ पीपल, ये हाउस में 214 मेंबर्स होते थे, जिनको डायरेक्टली पीपल द्वारा हर प्रोविंस से चुना जाता था। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मेशरानो जिरगा कहा जाता था। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 84 मेंबर्स होते थे, जिसमें 1/3 ऑफ द मेंबर्स यानी 28 मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों द्वारा ईच प्रोविंसेस से चुना जाता था। नेक्स्ट 28 मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबली चुनती थी और बाकी 28 मेंबर्स को डायरेक्टली किंग ऑफ अफगानिस्तान द्वारा चुना जाता था। 1964 कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत लिटिल एक्सटेंट तक ही पावर का ट्रांसफ़र पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान तक कर रहा था, और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कार्य करने के लिए यानी फंक्शनल होने के लिए ज़रूरी था कि मोनार्की हटाया जाए, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन अफ़गानिस्तान। पास्ट 80 ईयर्स में अफ़गानिस्तान में 8 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए। मैक्सिमम पावर सेंट्रिक थे, यानी राजा को मैक्सिमम पावर देते थे, और इसी कारण वो काफ़ी कम समय के लिए चल पाते थे और बदले जाते थे जैसे ही राजा का तख्ता पलट हो जाता था। 1923 में अफ़गानिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किंग अमानुल्लाह द्वारा अमेंड किया गया आफ्टर द फाइनल बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन।
इसके 7 साल चलने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन रद्द हो गया क्योंकि 1931 में नए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया नादिर शाह द्वारा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1929, जिसमें नादिर शाह ने उस समय के तत्कालीन राजा अमानुल्लाह को राजा के पद से हटा दिया और खुद को अफगानिस्तान का नया राजा घोषित कर दिया था। 8 नवंबर 1933 को जब मोहम्मद नादिर शाह एक हाई स्कूल के दौरे पे थे, तब उस समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके बेटे मोहम्मद ज़हीर शाह को अफ़गानिस्तान का राजा घोषित किया गया। मोहम्मद ज़हीर शाह के शासन में 1964 में एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया। 1964 का मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था अफ़गानिस्तान में जो पार्शियल डेमोक्रेटिक था, पर यह कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इसे 1973 में रद्द कर दिया गया जब मोहम्मद ज़हीर शाह को उन्हीं के कज़न मोहम्मद दाऊद खान ने मार डाला और खुद अफ़गानिस्तान की गद्दी पे बैठ गए। मोहम्मद दाऊद खान ने 1973 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया जो कि मोनार्की बेस्ड थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में रद्द हो गई थी जब दाऊद वाज ओवरथ्रोन बाय कम्युनिस्ट कॉरपोरेशन। 1980 में बबरक कमाल ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ खास अलग नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ साल बाद रद्द हो गया जब बबरक कमाल की लिवर कैंसर के कारण रशियन हॉस्पिटल में मौत हो गई। 1987 में सिविल वार खत्म होने के बाद नजीबुल्लाह ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस करवाया अफगानिस्तान में, जो कि फिर से सोवियत यूनियन और उसके आर्मी के जाने के बाद रद्द हो गई थी। 1992 में मुजाहिदीन गवर्नमेंट ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया, पर यह भी कुछ खास नहीं चल पाई उस समय क्योंकि न्यू गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेके लड़ाई शुरू होने लगी थी और बची हुई गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को सिविल वॉर ने ख़त्म कर दिया। 1996 से 2001 के पीरियड को अफ़गानिस्तान हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट एरा माना जाता है क्योंकि इस समय तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और तालिबान शासित अफ़गानिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के बाद यूएस और उसके अलाइज ने जब तालिबान को अफ़गानिस्तान से हटाया, तब यूएस ने अफ़गानिस्तान में सरकार बनाने में मदद की और दिसंबर 5, 2001 में बॉन एग्रीमेंट साइन हुई। बॉन एग्रीमेंट के तहत जब तक कोई न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक 1964 का मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया और एक इंटरिम गवर्नमेंट की सेटअप की गई जो टेम्पररी फंक्शन कर सके अफगानिस्तान में। न्यू इंटरिम गवर्नमेंट को ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अगले 18 महीने में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करे। ऑन अक्टूबर 5, 2002 हेड ऑफ ट्रांजिशन गवर्नमेंट मोहम्मद करज़ाई ने 9 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जिन्होंने अपना रिपोर्ट जो है जनवरी 2004 में हामिद करज़ाई को सौंपा। एंड ऑन 8 जनवरी 2004 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है हामिद करज़ाई द्वारा अफ़गानिस्तान में लागू किया गया, जिसको यूएस और जितनी भी अन एलाइज थी यूएस की उन्होंने सपोर्ट किया। 20 साल तक हामिद करज़ाई की सरकार और उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका के संरक्षण में था, पर धीरे धीरे इस लड़ाई में अमेरिका को नुकसान होने लगा क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी लंबी तक चली और इसमें अमेरिका के काफ़ी सैनिक मारे गए। इसलिए ट्रंप की सरकार ने 29 फरवरी 2020 को कतर में दोहा एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके कारण यूएस और तालिबान में संधि हुई। इस एग्रीमेंट के अनुसार यूएस और उसकी अलाइज की आर्मी अगस्त 30, 2020 तक अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाएगी अगर तालिबान वादा करता है कि वो अफगानिस्तान की मिट्टी को टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होने देगा। और अगस्त 30 के बाद का किस्सा तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और कैसी वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, पर उसे वहाँ पे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया गया और लगातार वेस्टर्न कंट्रीज़ की अफ़गानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने के कारण और वहाँ पे हो रहे मैक्सिमम सिविल वॉर्स के कारण अफ़गानिस्तान कभी भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने आपको टॉपिक की हर एक डिटेल बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी आप लोग से मिलूंगा विथ न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।